कार्बोनिल ग्रुप, इसको हम कहेंगे कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह होता है बेटा CO, कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं जिसमें से 2 संयोजकताओं के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसको कार्बोनिल समूह कहेंगे। कार्बोनिल समूह जिन यौगिकों में पाई जाती है उनको कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। कार्बोनिल समूह जिन यौगिकों में पाई जाती है उन्हें कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। कार्बोनिल या कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो कैसे। पहला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कौन सा समूह पाया जाएगा? CO समूह तो है लेकिन कम से कम एक H होना अनिवार्य है। एक जगह पर कार्बन की श्रृंखला यानी R होगा। दूसरा है कीटोन। कीटोन की क्या खास बात होगी कि CO समूह तो है पर ये इसकी दोनों संयोजकताओं पर R होगा, ये कीटोन होगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन को आप पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या है बेटा? क्रियात्मक समूह यानी ऐसा समूह जो उस यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण के लिए अनिवार्य होता है। तो इसमें कौन सा समूह है? एल्डिहाइड। तो ये CHO लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। कीटोन, कीटोन क्या होगा? कीटोन का क्रियात्मक समूह कीटोन का क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड O है और इस जगह पर दोनों जगह पर H नहीं आएगा, हमेशा R ही आएगा, जो कि मैंने यहां पर बता चुके हैं। तो आप इसे नोट कर रहे हो ना, क्योंकि नोट करना जरूरी है, नहीं नोट करोगे तो याद कैसे होगा। तो हम समझ गए कार्बोनिल यौगिक। हम कार्बोनिल समूह की बात कर रहे थे, CO समूह को कहते हैं, और ये कीटोन और एल्डिहाइड दोनों में देखने को मिलता है। साथ में ये कार्बोनिल समूह जो है और कहां मिलेगा? ये कार्बोनिल समूह के साथ यानी CO के साथ इस जगह पर अगर OH लग गया तो हम इसे कहते हैं COOH। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, COOH। इसको कहते हैं एसिड, यानी कि ऐसे यौगिक को कहा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको क्या कहेंगे हम? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। ठीक है, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इसी तरह से ये CO समूह और कहां देखने को मिलता है ये भी आपको बता दूं, ये मिलता है एमाइड में। एमाइड CO तो है लेकिन इस जगह पर NH2 जुड़ा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं CONH2। यहां पर भी देखने को मिलता है और एसिड क्लोराइड में भी देखने को मिलेगा। मैं यहां पर लिख देता हूं एसिड क्लोराइड। इसमें भी यही समूह देखने को मिलेगा लेकिन यहां पर क्लोरीन रहेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो RCO
COCl, एसिड क्लोराइड। ये कुछ चीजें जो मैं आपके लिए रखा हूं, इन चीजों को याद रखना अनिवार्य है आने वाली चीजों को समझने के लिए, सीखने के लिए। अब हम यहां पर कुछ वर्गीकरण करेंगे, जैसे कार्बोनिल यौगिक देखे थे, ये दो प्रकार का होता है। इसी चीज में हम कीटोन के बारे में बात करेंगे, कीटोन भी दो प्रकार के होते हैं। तो हम यहां पर वर्गीकरण देखेंगे, हेडिंग लगाएंगे कार्बोनिल यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बोनिल यौगिकों का वर्गीकरण, तो हम कहते हैं चलो कार्बोनिल यौगिक, इसको ग्राफ में समझें, ज्यादा आसान होगा। कार्बोनिल कंपाउंड दो टाइप का होगा, कार्बोनिल कंपाउंड दो टाइप का होगा, कार्बोनिल यौगिक दो प्रकार का होगा। एक होगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, इसका एग्जाम हम इसको लिख सकते हैं RC≡OH, या हम लिख सकते हैं RCHO, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा एल्डिहाइड कार्बोनिल यौगिक, दूसरा क्या बताया था मैंने, कीटोन, कीटोन जिसमें ये CO समूह होगा, R। तो मैं यहां पर इसको दो प्रकारों में बांटता हूं, चलिए इसको मैं दो प्रकारों में बांटता हूं, देखेंगे। दोनों को देखते हैं। पहला, यहां पर दो शब्द आएगा, हम यूज करेंगे, सम्मित और मिश्रित। सम्मित कीटोन एंड मिश्रित कीटोन। ये दो प्रकार का, इसमें क्या अंतर है इसको सारा समझेंगे। RCOR, ये दोनों R बराबर होंगे, CH3 है तो ये भी CH3 होगा, C2H5 है तो C2H5 सेम होगा। लेकिन यहां पर दोनों R अलग होंगे, RCOR डैश, नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के होंगे। हाँ, मेरे क्लास के साथ क्लास 11th में जुड़ना चाहते हैं या क्लास 12th में भी जुड़ना चाहते हैं, या शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम हो रहा है उनके लिए केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, तो किसी भी तरह की तैयारी करना चाहें आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज की क्लास बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।